वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। तो दोस्तों मैं सूरज साहू एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के सामने इस नए वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे एलआईसी के एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है नारी शक्ति योजना। आखिरकार इस योजना को किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, अगर आप इस योजना को चयन करते हैं तो आखिरकार क्या क्या लाभ आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों खासकर ये प्लान जो है, ये कॉन्सेप्ट हमने जो है बेटी के शादी के लिए जो है डिजाइन किया है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार इस प्लान को लेने पर क्या क्या फायदा जो है मिलने वाला है। तो सबसे पहले इस योजना के लाभ को हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या लाभ इस प्लान के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत, इस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, तो बेटी के शादी के लिए आपको 21 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है और जो है आपकी बेटी के शादी में कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएगा। और यदि आप जो है नॉर्मली शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं सारा का सारा खर्च निकल जाएगा। दूसरा है दोस्तों, यदि आपने इस पॉलिसी का चयन किया और बेटी की शादी होने से पहले ही आपकी मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में जिस समय पिता की मृत्यु होगी, यानी कि जिस समय जो है पिता की मृत्यु हो रही है, उस समय जो है मृत्यु की स्थिति में 8 लाख रुपए तुरंत जो है उस परिवार को दिए जाएंगे। इस एक जो है आर्थिक सुरक्षा उस परिवार को दी जाएगी कि परिवार पुनः उसी प्रकार से जो है आर्थिक तंगी से ना जूझे और उसी प्रकार से सरवाइव करता रहे। और यहीं पर दोस्तों यदि उस पिता की मृत्यु जो है किसी दुर्घटना में होती है, तो ऐसी स्थिति में ये जो 8 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, इसमें 8 लाख रुपए जो है एलआईसी की तरफ से एक जो है और ऐड करके दिए जाएंगे, यानी कि टोटल आपको 16 लाख रुपए जो है दिए जाएंगे। तो जिस समय पिता की मृत्यु हुई नॉर्मली तो 8 लाख रुपए, एक्सीडेंट से हो रही है तो जो है 16 लाख रुपए। और साथ में दोस्तों जैसे कि 10 साल आपने हो गए आपको पॉलिसी लिए, अभी आपकी बेटी की शादी को करीब 10-11 साल और बचे हुए हैं, तब तक के लिए आपने पॉलिसी ली। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आप नहीं है तो आई थिंक आपके बच्चों के जो पालन पोषण के लिए जो खर्च आ रहा था आपके माध्यम से, जिस प्रकार से उनका ग्रोथ हो रहा था, कहीं ना कहीं वो बाधित होगा। तो इस चीज को भी पॉलिसी जो है इस पॉलिसी में कवर किया गया और इस चीज को भी एलआईसी ने बहुत ही बेहतरीन बखूबी जो है समझा है। तो यहाँ पर जो है आपके परिवार को आपके बच्चे के लालन पालन के लिए 80,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे, ताकि उसके कहीं ना कहीं एजुकेशन में वो सहायता दे, उसके लालन पालन में जो है सहायता होती रहे। और ये कब तक दिया जाएगा, जब तक आपके बेटी की शादी नहीं होती है। साथ में दोस्तों ये सारे बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं। अब आपकी बेटी की शादी का समय आ गया, यानी कि आपके पॉलिसी की मेच्योरिटी का समय आ गया। अब आपको जो फिक्स अमाउंट स्टार्टिंग में हुआ था कि आपको जो है इतना अमाउंट दिया जाएगा, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर पुनः जो है 21 लाख रुपए आपकी बेटी की शादी के लिए यहाँ पर आपको दिए जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो है अन्य लाभ के बारे में। तो अन्य कौन कौन से लाभ जो है इस योजना के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अन्य लाभ क्या क्या रहने वाले हैं। तो इस योजना में जैसे कि बाकी आप कोई पॉलिसी लेते हैं तो उसमें क्या होता है दोस्तों, 2 वर्ष बाद जो है पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं किसी कारणवश, अगर आपको जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर भी आप जो है इस पॉलिसी को 2 वर्ष बाद सरेंडर कर सकते हैं। आपको 2 वर्ष बाद सरेंडर वैल्यू जो है यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। और उसी प्रकार से दोस्तों जैसे आप कोई और पॉलिसी लेते हैं तो सोचते हैं कि हाँ मैं इतना अमाउंट यहाँ पे पे करने के बाद कोई नीड हुई तो हम जो है यहाँ पर लोन ले सकते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से इस पॉलिसी के अंतर्गत भी आप जो है 2 वर्ष के बाद लोन ले सकते हैं। इस योजना में जो है अन्य योजनाओं की भांति जो है इनकम टैक्स बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये तो सारी चीजें होंगी इस योजना के लाभ के बारे में कि क्या क्या लाभ आपको इस योजना में मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार इस योजना का लाभ ले कौन सकता है, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो इस योजना को ले सकते हैं, क्या उम्र उनकी होनी चाहिए। तो बात करते हैं मिनिमम एज लिमिट की। तो मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर जो है 18 वर्ष दी गई है। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष है या इससे एबव है तो आप इस पॉलिसी का चयन कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो आप इस पॉलिसी का चयन नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं मैक्सिमम एज लिमिट की, तो वो क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 50 वर्ष रहने वाली है, यानी कि यदि आपकी उम्र 50 वर्ष या उससे कम है तभी आप इस पॉलिसी का चयन कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर दोस्तों जो मेच्योरिटी की एज दी गई है वो 65 ईयर्स दी गई है, यानी कि मेच्योरिटी के समय आपकी जो उम्र है वो 65 वर्ष से कम या फिर 65 वर्ष के बराबर होनी चाहिए। 65 वर्ष से यदि अधिक है तो आप इस प्लान को नहीं बाय कर पाएंगे।
अब बात करते हैं दोस्तों इस योजना में जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो क्या लगने वाले हैं। आखिरकार आप इस योजना का चयन करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो यहाँ पर आपका जो है एक पासपोर्ट साइज फोटो होगा, दूसरा आपका आधार कार्ड होगा जो कि सभी के पास होता है, तीसरा बैंक का पासबुक सभी के पास होता है, और पैन कार्ड। हालांकि कुछ लोगों के पास पैन कार्ड अभी नहीं है, बाकी यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तब भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, इस योजना को बाय कर सकते हैं। पैन कार्ड जो है कंपलसरी नहीं है। और उसके बाद आपका 5 नंबर पे आता है ईमेल आईडी, जो कि आपको मस्ट है, आपको देना ही चाहिए। बाकी आप नहीं भी देंगे तब भी इस योजना का आप लाभ जो है ले पाएंगे। और नंबर 6 पर आता है आपका मोबाइल नंबर, जो कि बहुत ही ज्यादा मस्ट है, आपको जो है बिल्कुल फिल करवाना चाहिए अपना मोबाइल नंबर। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंफर्म है कि आपके पास जो है ईमेल आईडी भी है और मोबाइल नंबर भी है। अब बात करते हैं कि इस योजना को आपने लिया तो आखिरकार आपको पे क्या करना होगा, आखिर कितना अमाउंट जो है आपको इस योजना में पे करना होगा और कितने समय तक पे करना होगा, ये भी हम जान लेते हैं। तो इस योजना में जो है आपको केवल प्रतिदिन की आपकी बचत, अगर एवरेज बचत निकालें तो 98 रुपए होनी चाहिए, यानी कि 98 रुपए प्रतिदिन की बचत पर भी आप इस प्लान को ले पाएंगे। और जो जो लाभ हमने अभी आपको बताया वो लाभ आप जो है ले पाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट ईयर प्रीमियम के बारे में, जहां पर आपको 4.5% का टैक्स भी साथ में इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर यदि आप ईयरली मोड का चयन करते हैं, वार्षिक प्रीमियम पे करते हैं, तो यहाँ पर आपको 36,098 रुपए जो है पे करने होंगे। यहाँ पर आपको 2% की छूट भी दी जा रही है। वहीं पर अगर आप हाफ ईयरली प्रीमियम पे कर रहे हैं, यानी कि छमाही प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 18,242 रुपए पे करने होंगे। यहाँ पर आपको टोटल प्रीमियम में 1% की छूट दी जा रही है। अब बात करते हैं क्वार्टरली प्रीमियम में। तो क्वार्टरली एक प्रीमियम आप पे करते हैं तो यहाँ पर आपको 9,217 रुपए पे करने होंगे। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी प्रीमियम में। और यदि आप मंथली प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो मंथली यहाँ पर आपको 3,072 रुपए पे करने होंगे। ये तो दोस्तों हो गया फर्स्ट ईयर प्रीमियम के बारे में, जिस समय आपका 4.5% टैक्स भी इंक्लूड होता है। अब आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम देखते हैं कि 1 वर्ष के बाद जो आप प्रीमियम नेक्स्ट ईयर से देंगे वहां पर आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा। तो दोस्तों अभी हमने जो आपको बताया इससे तो आपको कंफर्म है कि यहाँ पर 4 मोड दिए गए हैं, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। तो बिल्कुल आप जो भी चयन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम के बारे में। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम में आपको जो है ईयरली प्रीमियम में 35,321 रुपए पे करने होंगे। ये जो है आपका ईयरली होगा। हाफ ईयरली की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 17,849 रुपए पे करने होंगे। यहाँ पर उसी प्रकार से ईयरली प्रीमियम में 2% की छूट और हाफ ईयरली में 1% की छूट आपको दी जा रही है। अब बात करते हैं क्वार्टरली प्रीमियम आगे यदि आप पे करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है दोस्तों 9,018 रुपए पे करने होंगे। और मंथली अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 3,006 रुपए जो है पे करने होंगे। तो यहाँ पर आपका जो टैक्स है वो 2.25% ही लग रहा है, जो कि फर्स्ट ईयर में आपका 4.5% लग रहा था। अब बात करते हैं दोस्तों आपने इस प्लान को लिया तो आपको जो जिस डेट पर आपने इस जो है प्लान को बाय किया है उसी डेट पर आपको जो है पॉलिसी का प्रीमियम भी पे करना होगा। तो यहाँ पर कुछ टाइम भी दिया जाता है, जैसे कि आप मंथली मोड पर अगर प्लान को जो है इस पॉलिसी का चयन कर रहे हैं तो आपको 15 दिन आपका जो ड्यू डेट है, जिस समय आपने पॉलिसी ली है उस डेट से लेकर अगले 15 दिन तक आपको जो है एक ग्रेस पीरियड दिया जाता है कि इसके अंतर्गत भी आप प्रीमियम जो है जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का जो है चार्ज नहीं लगेगा। और यहीं पर यदि आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली मोड का चयन करते हैं तो ये ग्रेस पीरियड आपका 15 दिन से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप इस प्लान को लेते हैं तो आप कैसे बाय करेंगे, किन के माध्यम से बाय करेंगे। तो दोस्तों इस प्लान को लेने के लिए आप जो है अपने नजदीकी एजेंट से संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप ये इस प्लान को हमसे लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। सारी की सारी जानकारी आपको जो है दे दी जाएगी और भी बेहतरीन तरीके से। और जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम जो है संभवतः उसका रिप्लाई तुरंत देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना इतना जो है कीमती समय हमें दिया, तो धन्यवाद दोस्तों।